गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनिल गोखरू। मैं आज आपको थर्ड ईयर का ऑनर्स के थर्ड पेपर का जो सेकंड आपका है डिफरेंस इक्वेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड ईयर तक आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के आए हुए हैं और यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो डिफरेंस इक्वेशन है, मतलब अंतर समीकरण। और अंतर समीकरण होती क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप न्यूमेरिकल एनालिसिस में फाइनाइट डिफरेंस पढ़ के आए हो, जहाँ पर आपने ऑपरेटर्स पढ़े थे। उसमें से कुछ ऑपरेटर हम यहाँ यूज़ करेंगे। पहला ऑपरेटर जैसा मैं लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर मतलब है आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एंड एफ एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ अगर ये इस पर हम ऑपरेट करते हैं एफ एक्स को और हमारे पास रिजल्ट अगर एफ एक्स ही आ जाता है, इसका मतलब ये इसकी आइडेंटिटी शो कर रहा है। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड दी आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। नाउ सेकंड ऑपरेटर इज शिफ्टिंग ऑपरेटर। शिफ्टिंग ऑपरेटर इज सिंपली रिप्रेजेंट और डिनोटेड बाय कैपिटल ई, एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स। हम इसने ऑपरेटर पे हमने ऑपरेट किया है फंक्शन को, तो हमारे पास रिजल्ट आता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, वेयर एच इज़ दी डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल। हमारे पास अंतर का अंतराल जो है वो एच है। और हमारे पास जब हम आगे इक्वेशन को हम करेंगे तो हम थ्रू आउट इसको एच को 1 मान के सॉल्व करेंगे, यानी डिफरेंसिंग ऑफ इंटरवल को हम यूनिट मानते हुए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑपरेटर का मतलब है कि हमने इसको शिफ्ट किया है एक्स को एक्स प्लस एच से। तो ये हमारे पास शिफ्टिंग ऑपरेटर की डेफिनेशन हो गई। हम यहाँ पर इसके अगर हमारे पास सेकेंड आता है ई स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो हम इसको सिंपली लिख देते हैं एक्स प्लस 2h। तो हम इसको आगे पढ़े हुए थे, तो ई रेस टू दी पावर एन ऑफ एफ एक्स को हम लिखते थे एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। इस टाइप से हम लिखते आ रहे थे। दिस इज़ द मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है जो आपको पूरे डिफरेंस इक्वेशन में ये ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा और इसको आपको आना चाहिए किस तरीके से हम इसको इसमें बदलते हैं। हमारे पास फॉरवर्ड ऑपरेटर का फर्स्ट हम इसको अगर ऑपरेट इसको देखते हैं तो डेल ऑफ एफ एक्स, डेल जो है वो हमारे पास डिनोट करता है फॉरवर्ड ऑपरेटर। इसकी पावर 1 है। दिस इज़ दी फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर, ठीक। दिस इज़ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये इसकी डेफिनेशन है फर्स्ट फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटर की। अब इस इक्वेशन को अगर हम हमारे इक्वेशन नंबर 2 और 1 से अगर मैच करें तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 2 से मैं इसको ई ऑफ एफ एक्स लिख सकता हूँ। ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, इसको मैंने ई ऑफ एफ एक्स लिखा है। और एफ ऑफ एक्स जो है वो मेरा आइडेंटिटी ऑपरेटर है, इसको मैंने आई ऑफ एफ एक्स लिखा है। मैंने यहाँ पर ई माइनस आई यहाँ से कॉमन निकाला एफ ऑफ एक्स। ये डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स है। राइट कैंसिलेशन लॉ हमारे पास यूज़ होता है, न्यूमेरिकल में आपने पढ़े हैं, क्योंकि ये सारे के सारे आपके अलजेब्रिक उसको फुलफ़िल करता है। तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमारे पास पूरी डिफरेंस इक्वेशन में यूज़ होगा। अब डिफरेंस इक्वेशन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो आप कैसे है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके सक्सेसिव डिफरेंसेस भी। सक्सेसिव डिफरेंस का मतलब है जैसे आपके पास एक डेल आ रहा है, फिर आपके पास डेल स्क्वायर, इसके सक्सेसिव डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है ना। और इस पे जो हमारे पास ऑपरेट हो रहा है, ये वाई ऑफ एक्स हो रहा है या यू ऑफ एक्स हो रहा है, वो डिपेंड करेगा हम हमारे पास फंक्शन हम क्या ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। डिफरेंस इक्वेशन की सीधी डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग an independent variable, dependent variable and the successive difference of the dependent variable of is called the difference equation। तो हम इसको अगर इन जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो ये देखिए डेल वाई एक्स प्लस एच माइनस डेल वाई एक्स इक्वल टू 1। मैंने ये एक डिफरेंस इक्वेशन लिखी है। अब इस डिफरेंस इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन जो है वो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या आएगी, पहले इसको करेंगे तो ये y ऑफ x प्लस 1 मैंने ऊपर बताया था ना कि हम आगे इसको h को 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ से हमारे डेफिनेशन वैसे क्या थी, देखिए f ऑफ x प्लस h, यानी यहाँ जो x आ रहा था उसमें प्लस h मुझे जोड़ना था। यहाँ मेरा x जो है वो x प्लस 1 है,
x प्लस 1 मेरे पास पूरा एक x है, इसमें मैंने ये जोड़ा माइनस f ऑफ x प्लस 1 जो मेरे पास पूरा पूरा fx था। सिमिलरली मैंने इसको यहाँ ऑपरेट किया तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस 1 माइनस f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू 1। जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2, और ये आपके पास माइनस आ रहा था और ये प्लस था तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस ऑफ दिस इक्वल टू 1। ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशन हो गई। ये आपके पास डिफरेंस इक्वेशन इस फॉर्म में भी थी जिसको कि मैंने इस फॉर्म में आपको लिख दिया। इस फॉर्म में लिखने का मेरा कारण क्या है कि मैं अब आपको ये ऑपरेट करके बता रहा हूँ कि इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। अब इसको मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना ई ऑफ शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑफ दिस इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा था एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, जितनी पावर होती है वो यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ई स्क्वायर वाई एक्स माइनस आई ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 1। अभी हमने पढ़ा है ना आइडेंटिटी आई ऑफ वाई एक्स, दिस इज वाई एक्स, एंड इसको जो मैंने इसमें लिखा है शिफ्टिंग ऑपरेटर में, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ ई माइनस ये वाई एक्स इक्वल टू 1। ये मेरे पास एक और फॉर्म हो सकता है इसी इक्वेशन का। इस इक्वेशन का एक फॉर्म ये रहा, एक फॉर्म ये रहा, एक फॉर्म ये रहा। दिस फॉर्म इज कॉल्ड दी ऑपरेटर फॉर्म। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म होगी, दिस फॉर्म इज कॉल्ड ऑपरेटर फॉर्म। ठीक है, और जब हम आगे इसकी डिग्री और इसकी बात करेंगे इसके ऑर्डर की, तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई होगी, उसको हमें इस फॉर्म में लेके आनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद हम उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। तो आपको इस डिफरेंस इक्वेशन में इन ऑपरेटर को आपको याद रखना पड़ेगा, आइडेंटिटी, शिफ्टिंग और फॉरवर्ड ऑपरेटर। इस सारे तीनों ऑपरेटर से हम पूरी की पूरी डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब हम इसका डिग्री और इसकी हम बात करते हैं ऑर्डर की, किसी डिफरेंस इक्वेशन का डिग्री और ऑर्डर क्या होता है। क्योंकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री के बारे में हमने चर्चा पहले कर रखी है सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन का फॉर्म है वो हमारे पास ऑपरेटर वाली फॉर्म में आ रहा है, तो हम उसमें किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम एक आध पहले आपको डेफिनेशन बता दें कि किसी भी डिफरेंस इक्वेशन की डिग्री क्या होती है या ऑर्डर क्या होती है। तो पहला आपके पास है ऑर्डर ऑफ ए DIFFERENC, क्योंकि यहाँ DIFF से डिफरेंशियल इक्वेशन भी हो जाएगी, हम पूरा लिखते हैं। अंतर समीकरण का हमारे पास ऑर्डर क्या है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमारे पास क्या है, द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस इक्वेशन एज द रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ये आप वहाँ पर न्यूमेरिकल में पढ़ चुके हो, जहाँ पर आप लिखते थे y=f(x), जहाँ पर yx जो आपका होता था उसका आर्ग्यूमेंट होता था, एंड द यूनिट इंक्रीमेंट। यूनिट इंक्रीमेंट का मतलब है मेरा h=1 से। तो अगर मैं इसको अदर फॉर्म में लिखूं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन क्या है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन दिस इज इक्वल टू, ये रेशियो, इस चीज़ को समझो, रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अब जैसे अभी मैंने डिफरेंस इक्वेशन आपको ऊपर क्या लिखी थी, अभी मैंने मिटा दी, ये क्या थी मेरे पास फाइनल जो आई थी वो थी yx + 2 - yx = 1। सपोज कीजिए ये डिफरेंस इक्वेशन मेरे पास है, इसका अगर मैं ऑर्डर आपसे पूछता हूँ तो ये आर्ग्यूमेंट आपके पास क्या है, y(x + 2) और y(x), ये इसका आर्ग्यूमेंट है। ये कह रहा है इसमें रेशियो ऑफ द डिफरेंस ऑफ द आर्ग्यूमेंट
एंड द यूनिट इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट वाले को लिखेंगे, यानी लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है मेरे पास, लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट माइनस लोवेस्ट आर्ग्यूमेंट अपॉन यूनिट इंक्रीमेंट जो आपके पास है, यानी यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखूंगा तो लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट मेरे पास क्या है, x प्लस 2, और लोवेस्ट मेरे पास क्या है, x, और यहाँ जो है वो मेरा हमेशा 1 ही है, क्योंकि यहाँ देखिए y ऑफ x प्लस 2 को मैंने लिखा था ई स्क्वायर, याद करो आप। ये स्क्वायर कब लिखूंगा मैं, जब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं इसको अगर ये लिखता हूँ yx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, x प्लस 1, h इक्वल टू 1 आ गया ना यहाँ। इसका मतलब मैं यहाँ पर इसका इंक्रीमेंट 1 मानता हुआ चल रहा हूँ। जब मैं इसको वापस ऑपरेट करूँगा e ऑफ yx प्लस 1 को, तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, yx प्लस 2, और ये yx प्लस 2 ही मेरे पास ये था। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको करेंगे तो हमारे पास देखिए ये आ गया हमारे पास, इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर मेरे पास 2 है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंस इक्वेशन का मतलब है लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट माइनस लोवेस्ट आर्ग्यूमेंट अपॉन यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट। आवश्यक नहीं कि हर एक में आपको यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट 1 हो, आपको वहाँ पर अगर h इक्वल टू, वैसे थ्रू आउट हम मान लेके चल रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको अगर वो मेंशन कर दे कि हियर यूनिट ऑफ आर्ग्यूमेंट यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट इज़ 2, तो आपको यहाँ 2 रख के करना पड़ेगा। उस केस में आपके पास ये सारी चीज़ बदल जाएगी, क्योंकि अभी मैं इसको 1 रख के सॉल्व कर रहा हूँ। फिर आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 2, फिर x प्लस 4 आएगा, तो यहाँ x प्लस 4 हो जाएगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास इसका ऑर्डर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई, यानी लार्जेस्ट आर्ग्यूमेंट माइनस लोवेस्ट आर्ग्यूमेंट अपॉन यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट। यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट इज 1, क्योंकि हम यहाँ h को 1 लेके चल रहे हैं। ये देखिए h इक्वल टू 1 यहाँ पर आपके पास आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर आपको एक दो इक्वेशन और सॉल्व करके बता देते हैं कि उनका ऑर्डर क्या है। तो एक आध एग्जाम्पल मैं निकालता हूँ किताब से। ये आपका थर्ड ईयर ऑनर्स का थर्ड पेपर का मैं सेकंड वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल आपका पास कोर्स वाले से ही चल रहा है काम, उससे आप पढ़ सकते हैं। उसके लेक्चर देख के आप फर्स्ट चैप्टर जो है कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूरा आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का बेस भी है। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल से आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि ऑर्डर कैसे हम निकालते हैं। ये मैंने इक्वेशन ली है, डेल yx प्लस 1 प्लस, सॉरी ये तो मैंने जस्ट ले ली, डेल x प्लस 2 प्लस डेल स्क्वायर yx माइनस 1 इक्वल टू 1। ये मैंने एक डिफरेंस इक्वेशन ली है और मैंने कहा है कि मुझे इसका फाइंड दी ऑर्डर, मुझे इसका ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व, और ये मेरा कौन सा वाला है, फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो मैं इसकी डेफिनेशन अगर खोलता हूँ और यहाँ मेरे को मालूम है h को 1 रख के चलना है, तो ये x प्लस 2 जो है वो ट्रीटेड एज ए yx, ठीक है, प्लस 1, एंड दिस इज yx प्लस 2। ये पहला वाला पार्ट सॉल्व हो गया। ये सेकंड वाला पार्ट जो है वो मेरा हो जाएगा, डेल को अगर मैं बाहर रखता हूँ तो ये हो जाएगा yx माइनस 1 प्लस 1 माइनस yx माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। yx प्लस 3, 2 प्लस 1 माइनस x प्लस 2 प्लस, इसको वापस ऑपरेट करूँगा तो देखिए ये प्लस माइनस था तो ख़त्म हो गया। तो जब डेल इस पर वापस यूज़ करूँगा, डेल ऑफ yx माइनस डेल ऑफ yx माइनस 1 इक्वल टू 1, yx प्लस 3, क्योंकि हमें ये देखने में आ रहा है कि जब हम ऑर्डर किसी भी डिफरेंस इक्वेशन का निकाल रहे हैं तो उस डिफरेंस इक्वेशन में जितने भी मेरे पास ऑपरेटर लगे हुए हैं उसको मुझे फ्री करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ डेल से फ्री कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पास ई में आ जाए फॉर्म में, अगर इक्वेशन ई फॉर्म में है तो उससे फ्री करना पड़ेगा। हमको इक्वेशन पूरी पूरी इस आर्ग्यूमेंट वाली फॉर्म में लानी पड़ेगी। माइनस yx प्लस 2, इसको ज़रा हम रखते हैं तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 माइनस yx, माइनस जब इसको ऑपरेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा yx और माइनस माइनस प्लस, और ये कितना आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। देख लीजिए कहीं गलती नहीं हो, क्योंकि गलती हुई नहीं कि
टोटल आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी, माइनस प्लस, ठीक है, ये माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वाई एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। ये 0 क्यों लिख रहे हैं अपन, इससे फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन गलत क्यों लिखे। ये मेरी इक्वेशन आ गई फ्री फ्रॉम ऑपरेटर। चलिए, मैंने अभी आपको इसके ऑर्डर की डेफिनेशन क्या बताई थी, रेशियो ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट का रेशियो जो है वो आपके पास है लार्जेस्ट माइनस लोवेस्ट। लार्जेस्ट आपके पास क्या है, x प्लस 3, और लोवेस्ट क्या है आपके पास, लोवेस्ट इज दिस x माइनस 1, x नहीं है अब, x माइनस 1 आपके पास लोवेस्ट हो गया। एंड इंक्रीमेंट अगेन 1 का आ रहा है, क्योंकि देखिए मैंने h को यहाँ 1 लिखा है, क्योंकि जब मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ तभी मेरे को पता लग जाएगा मेरा h क्या है। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या किया था, फंक्शन जो था वो आपका f ऑफ x प्लस h लिखते हो ना, ये मैंने h लगाया ना 1, इसका मतलब मेरे पास यहाँ तो 1 से मुझे डिवाइड करना ही करना है। अब इसको सॉल्व करूँ तो देखिए x तो कट गया, दिस इज इक्वल टू 4। अगर ये 4 आ रहा है तो ये इक्वेशन आपके पास ऑर्डर 4 की होगी, 4 ऑर्डर की ये डिफरेंस इक्वेशन हो गई। बहुत अच्छा एग्जांपल हमने उठाया पहला ही, ये देखिए। जनरली तो यहाँ से देख के बता देते हैं कि भाई इसका ऑर्डर 3 है, क्योंकि हम हाईएस्ट में से माइनस कर देते हैं लोवेस्ट को, इसको हम एक तरीके से छोड़ देते हैं, गलती ये कर देते हैं कि हम एक्स में से माइनस कर देते हैं, जबकि आपको लोवेस्ट वाली ये लेनी है। मैक्सिमम टाइम्स जो आप स्टूडेंट्स गलती करते हो, इसमें इस एक्स को यहाँ रख देते हो और इस 1 से इसको मतलब प्लस नहीं करके फोल्ड नहीं करते हो, यहाँ से डायरेक्ट सब देख के कह देते हैं कि ये 3 इसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट है उसमें से लोवेस्ट और हमारा h जो है वो हमारे पास 1 है ही है, ठीक है। तो इसमें कुछ आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो इक्वेशन जो है उसको हमें फ्री करना है, डेल स्क्वायर और जो भी आपके पास ऑपरेटर है उससे फ्री करना है। सेकंड जो है द यूनिट ऑफ इंक्रीमेंट का मतलब है डिफरेंस ऑफ इंटरवल, मीन्स h इक्वल टू 1 हमें यहाँ मानते हुए करना है, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको लिखता हूँ जिसके हम ऑर्डर देखते हैं कि कैसे कैसे ऑर्डर निकलते हैं। कुछ एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। देखिए पहला एग्जांपल है यहाँ पर मेरे पास। अब वो देखिए yx की जगह कभी कुछ बुक्स में आपको ux मिल सकता है, यानी ux प्लस 3 माइनस ux प्लस 2 इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। अब अगर मैं कहता हूँ कि इसका आपको ऑर्डर निकालना है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें आपका जो हाईएस्ट है वो आपका x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, ठीक है। तो x से x कट गया, दिस इज इक्वल टू 1, देखना 1 ही आ रहा है इसका ऑर्डर इज़ 1। इस डिफरेंस इक्वेशन का मेरे पास ऑर्डर आ गया इज 1। नेक्स्ट एग्जांपल में लेता हूँ, ux प्लस 2 माइनस 3 ux प्लस 1 प्लस 5 ux इक्वल टू x3, ये 2x है, ठीक। अभी हम पी आई की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट आपके पास कितना आ रहा है, x प्लस 2 माइनस ये x आ रहा है अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 2। इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर आपके पास 2 आ गया, इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर 2 आ गया, इस डिफरेंस इक्वेशन का ऑर्डर कितना आ गया 1, क्योंकि 3 माइनस 2 इज़ 1, हम डायरेक्ट देख के बता सकते हैं। यहाँ से इसका 2 आ गया क्योंकि वाई एक्स में ख़त्म हो रही है, इसका 1 इसलिए आया क्योंकि यहाँ जो ख़त्म हो रही है उसमें से इसको माइनस करना है, दिस माइनस दिस, ठीक है। अब एक मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसका ऑर्डर कोशिश करना, डेल क्यूब यू एक्स माइनस 3 डेल स्क्वायर यू एक्स प्लस 2 डेल स्क्वायर यू एक्स, डेल स्क्वायर नहीं होना चाहिए, डेल होना चाहिए, गलत, क्योंकि डेल स्क्वायर 2 बार नहीं आएगा, डेल यू एक्स प्लस यू एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एन पाई एक्स, सॉरी, ठीक है। अब इसका ऑर्डर निकालने की अगर मैं बात कर रहा हूँ
तो मैं इसको सीधा सीधा देख सकता हूँ कि यहाँ जब मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ मेरे पास क्या आएगा, +3 ये आएगा ना, यानी ux+3 मेरे पास फर्स्ट आएगा और लास्ट x है ही है मेरे पास, क्योंकि यहाँ माइनस किसी में भी नहीं आएगा। तो मैं इसका डायरेक्टली अगर कह सकता हूँ, वैसे वहाँ आपको करके बताना पड़ेगा, इसका ऑर्डर आपके पास 3 आएगा। ये देखिए डेल स्क्वायर, डेल को जब पहले खोलोगे तो ux+1 माइनस ux, फिर डेल को वापस खोलोगे तो ux+2 माइनस ux+1 माइनस ux+1 प्लस ux, ये तो हो गया ux+2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ux+1 प्लस ux। इसमें डेल वापस ऑपरेट करोगे तो ux+3 ये आ गया मेरे पास, स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो भी आएगा वो हम बाद में देखते रहेंगे। हाईएस्ट और लोवेस्ट मेरे पास आ गया, तो मैंने यहाँ से इसका ऑर्डर बता दिया, दिस इज इक्वल टू 3। तो ये आपको आज इतना बहुत है, ऑर्डर तक मैंने बात करी है। अब मैंने कुछ दिन पहले इसका PDF डाला था कि उसको पहले आप पढ़ लेते तो ये अभी लेक्चर आपको समझ में आ जाता। और अगर आपके पास अभी भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो PDF है तो उस पे से आप शुरू के 2 पेजेस पढ़ना, उसमें मैंने आज जो बताया वो सारी चीज़ उसमें आपके पास लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा थ्योरी तो नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ समझाया जा सकता है। तो मैंने कुछ एग्जांपल लेके समझाया आपको कि क्या डिफरेंस इक्वेशन होती है, कैसे उसकी ऑर्डर हम बताते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर अब होगा उसमें हम इसका डिग्री के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे कि कितने तरह के इसके हल हो सकते हैं डिफरेंस इक्वेशन के। जैसे आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं ना, कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या जनरल सॉल्यूशन है, वैसे हम जनरली जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। यानी जनरल सॉल्यूशन में आपके पास कांस्टेंट रहता है, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपके पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू देने पर आपके पास उसमें से कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाती है, तो ऐसा सॉल्यूशन आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।